व्यूअर्स अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने उसको चेयर किया। उसमें उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो अपनी कैबिनेट के साथ जो है वो लोगों को बताया जो फैसला हुआ है लॉकडाउन में नरमी का। सबसे पहले तो आप जिन लोगों ने उस प्रेस ब्रीफिंग को नहीं सुना, जो प्राइम मिनिस्टर के मिनिस्टर्स हैं पहले उन्होंने बताया, अलग अलग प्राइम मिनिस्टर ने बात की लॉकडाउन के ऊपर। मैं तमाम मामला बात करूँगा और आज एक बड़ी अहम बात आपसे करनी है कि ये जो क्राइसिस होता है ये बेस्ट ट्रायल होता है जज करने का किसी भी लीडरशिप की असल क्रेडिबिलिटी का। वो लीडरशिप जो है उसके हाथ पांव तो नहीं फूल गए क्राइसिस में, वो लीडरशिप कंफ्यूज तो नज़र नहीं आई। दैट इज़ ऑलवेज अ बेस्ट टाइम। कोरोना क्राइसिस ने दुनिया की बड़े बड़े लीडरशिप्स को एक्सपोज भी किया और उनकी स्ट्रेंथ को भी दिखाया जहाँ जहाँ उन्होंने स्ट्रेंथ शो की। तो आज मैं ज़रा एनालिसिस करूँगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है और हमारी गवर्नमेंट जो है उन्होंने इस क्राइसिस से पाकिस्तानी कौम को क्या दिया, स्ट्रेंथ दी, लीडरशिप दी या सिर्फ मेरी कन्फ्यूजन दी, और उस कन्फ्यूजन के नतीजे में फिर क्या होता है मुल्कों के साथ, उस पर भी डिस्कशन करेंगे आज ज़रूर। लेकिन पहले आज जो वज़रा थे जो हुकूमत के उमरा हैं उन्होंने क्या फरमाया आज लॉकडाउन को लेकर, ज़रा उनके आप अक़वाल ज़रीन सुने। पहले छोटी मार्केटें जो हैं उनको खोलने की इजाज़त हो, वो दुकानें जो मोहल्लों के अंदर हैं उनको खोलने की इजाज़त हो, जो दही इलाके के अंदर दुकानें हैं उनको खोलने की इजाज़त हो। सहरी के बाद जो है लोग निकल के शॉपिंग कर सकें और 5 बजे तक वो दुकानें खुली रहें ताकि लोगों के पास टाइम हो। लेकिन रात को जो है वो दुकानें बंद रखने का फ़ैसला किया गया। हफ्ते में 2 दिन जो हैं वो ऐसे होंगे जिसमें सिवाय उन चीज़ों के जो बिल्कुल एसेंशियल हैं, यानी खुराक की दुकानें हैं, उसके अंदर दवाइयों की दुकानें हैं, इस किस्म की चीज़ों के अलावा जो है वो हफ्ते में 2 दिन के लिए बंद किए जाएंगे। ओपीडीज खोलने का भी फैसला किया गया है। हफ्ते के रोज से पाइप मिल्स जिसमें पीवीसी और स्टील पाइप्स दोनों शामिल हैं, पेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यानी पेंट बनाने की फैक्ट्रियां, सेरेमिक्स, सैनिटरी वेयर और टाइल्स, स्टील और एल्यूमिनियम इनकी तमाम दुकानें, इलेक्ट्रिकल केबल्स और स्विच गियर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और इनकी तमाम दुकानें, इनको खोल दिया जाएगा। हार्डवेयर स्टोर्स को भी खोला जाएगा पूरे पाकिस्तान में। जितने भी तालीमी इदारे हैं 1 जून को नहीं खोलेंगे बल्कि वो 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। जितने बोर्ड्स के इम्तिहानात हैं ये वो ख़त्म कर दिए गए हैं। अब क्योंकि इम्तिहानात नहीं होंगे, जो पिछले साल के रिजल्ट्स हैं उसकी बुनियाद पे कुछ लोग प्रमोट हो जाएंगे और कुछ लोग यूनिवर्सिटीज़ में जाके दाखिले ले सकेंगे। वैसे तो ये टाइम ही वेस्ट किया है कि 3 बंदों के पास जो माइक गया बार बार एक ही बंदा बताया था कि ये हुआ कि हर बंदे ने अपने अपने हालात बताए और उसके बाद पता ही चला एट दी एंड कि सब कुछ ही खोल दिया गया है। तो प्राइम मिनिस्टर की बात भी सुन लेंगे, फिर आता हूँ। हमारे मुल्क के अंदर लोग बड़ी मुश्किल में हैं इस वक्त। छोटे दुकानदार मुश्किल में हैं, जिस तरह मैंने पहले कहा दिहाड़ीदार मुश्किल में हैं, रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, ये जो लोग मेहनत कश लोग हैं जो हर रोज़ मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं, ये सब मुश्किल में हैं। सफ़ेद पोश मुश्किल में हैं। कई स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री जो अक्सरियत रोज़गार देती है लोगों को, हमें ये ख़तरा है आज की बंद ही बिल्कुल ना हो जाए। इनमें से कई इसके बाद जब लॉकडाउन खोले तो ये बिल्कुल ही ख़त्म ना हो जाए, इसका हमें ख़तरा है। 35% टैक्स हमारा कम हो चुका है, हमारी एक्सपोर्ट्स कम हो गई हैं, जितने भी शोबे हैं सब मुश्किल में हैं। हम तो ये सारे मुल्क में जो मुतासरीन हैं हम तो सबको पैसा नहीं दे सकते या मदद नहीं कर सकते, तो लिहाजा हमें लॉकडाउन खोलना है लेकिन अक्लमंदी से। हम सब कौम बन के एहतियात करें। हर जगह हमने SOPs बनाए हुए हैं, तो ये हम डंडे के जोर से, हुकूमत आपको नहीं कहेगी कि आप ये ना करें। आप तराविया में अगर आप मस्जिद में जा रहे हैं तो आपने अपने फासले नहीं रखे। गवर्नमेंट ये नहीं जाके कहेगी फैक्ट्रियों में, आप कितनी फैक्ट्रियों में जाएगी, क्या क्या काम कर सकती है पुलिस, और फिर पकड़ के क्या हम जेलों में लोगों को डालेंगे? ये एक आज़ाद और जिम्मेदार माशरे के अंदर ऐसा नहीं होता। व्यूअर्स, ये आज तो पूरा उन्होंने खोल दिया लॉकडाउन, हफ्ते से लॉकडाउन खोलने का ऐलान कर दिया। 9 मई से मुल्क में सनतें वगैरह सब कुछ खुल जाएंगी, छोटी दुकानें खुल जाएंगी, ये सब कुछ खुलने जा रहा है। पार्स पंजाब गवर्नमेंट पहले कह रही है वो खोल देगी। 14 अप्रैल तक पाकिस्तान ने बड़ा प्रॉपर लॉकडाउन ऑब्जर्व किया था और जो डाटा मेरे सामने है पाकिस्तान में कुल जो अमवात थी वो सिर्फ 11 थी। 14 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर साहब यकायक आए सामने और उन्होंने गरीबों के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलने का ऐलान कर दिया। और कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलने का मतलब ये ऑब्वियसली कि ऑलमोस्ट आपने बहुत सी चीज़ों को खोल दिया। और जब से लेके अब तक, जब से ये लूज़ होना शुरू हुआ है लॉकडाउन आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलने से, 14 अप्रैल से लेके आज 6 मई तक
456 अमवात हो चुकी हैं पाकिस्तान में कोरोना वायरस को लेके। 14 अप्रैल तक ये सिर्फ 11 थी। मुझे नहीं पता डाटा किसी ने प्राइम मिनिस्टर के साथ इस तरह शेयर किया या शेयर नहीं किया। पाकिस्तान में इस वक्त टोटल अमवात जो है 564 हो चुकी हैं। प्राइम मिनिस्टर को इस बात का पता है कि मई और जून का महीना पीक है पाकिस्तान में, लेकिन इसके बावजूद जो है वो ऑब्वियसली लॉकडाउन को खोलने जा रहे हैं। प्रॉब्लम लॉकडाउन खोलने का नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमारी लीडरशिप जो है वो पहले दिन से इतनी ज़्यादा कंफ्यूज रही है इस मामले को लेकर कि इसको बयान ही नहीं किया सकता। इससे पहले कि इसमें मैं कोई तजिया दूँ, और हम इसे प्रोग्राम करते आ रहे हैं, वो उमरा की, इशराफिया की, DHA की, गुलबर्ग की, एलिट्स के लॉकडाउन की, या पता नहीं कौन कौन सी दलील क्यों ना हो, इतनी कन्फ्यूजन का शिकार है कि मैं तो परेशान हूँ कि अभी कोरोना वायरस है तो हमारी लीडरशिप को समझ नहीं आ रहा करना क्या है। कोई और बड़ा मसला हो गया, कोई और बड़ा नेशनल इशू हो गया तो फिर क्या होगा, लीडरशिप उस वक्त क्या करेगी। प्राइम मिनिस्टर की अपने बयानात तजादात और कन्फ्यूजन का शिकार रहे, कौम उनकी तरफ देखती रही लीडरशिप के लिए, लेकिन वो कन्फ्यूज रहे। दिखाते हैं आपको। लॉकडाउन हमने किया था जब सिर्फ 26 केसेस थे पाकिस्तान में, वो लॉकडाउन आगे भी लेके जा रहे हैं। मसलन स्कूल, कॉलेजेस, जिधर गैदरिंग्स हैं, वो तो लॉकडाउन रहेगा। हमें पता है कि 1 महीने के बाद पाकिस्तान में हालात इतने बिगड़ जाएंगे, हम चाहे या ना चाहे लॉकडाउन खोलना पड़ेगा। और ख़तरा ये है कि एक तरफ कोरोना भी बढ़ रही होगी, दूसरी तरफ पब्लिक भूख से सड़कों पे भी होगी। आपको खुद अपने आप को लॉकडाउन की तरफ ले जाना चाहिए। आपने अगर सही माने में एहतियात ना की, हम सारी कौम को नुकसान होगा। ये जो एकदम लॉकडाउन कर दिया ना, पैनिक करके इन्होंने कराची के अंदर, सिंध के अंदर, ये खौफ के अंदर किया। लॉकडाउन अनाउंस कर दिया जी, जल्दी से फौरी लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। एक एलीट ने फैसला कर लिया सारे मुल्क के लिए, सोचा ही नहीं कि वो बेचारा दिहाड़ीदार, वो गरीब आदमी, वो रिक्शे वाला, वो जो बेचारा सारा दिन मेहनत करके आके अपने बच्चों का पेट पालता है, उसका क्या बनेगा। स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा, खोलनी पड़ेंगी चीजें। भूख बढ़ती जा रही है, कोई आज ये नहीं कह सकता कि अगर हम लॉकडाउन भी कर दें, बंद भी कर दें, तो फिर कोरोना खत्म हो जाएगा। हमारे हालात मुख्तलिफ है। हमें डर ये है कि लोग भूख से सड़कों पे आ जाएंगे। व्यूअर्स, भाई अख्तर खान साहब हमारे साथ मौजूद है, मोहम्मद जुबैर साहब मौजूद है, कायरा साहब मौजूद है, अंजुम रशीद साहब मौजूद है। मैं सबसे पहले एक न्यूट्रल जर्नल एंटिटी के पास जाऊँगा, अंजुम रशीद साहब। अंजुम रशीद साहब, आपको कुछ समझ आई? प्राइम मिनिस्टर जो है जब भी कोई गलत बात होती है, कभी वो माफिया पे डाल देते हैं, ख्वाह वो शुगर का स्कैम हो, ख्वाह वो आटे की किल्लत हो इस मुल्क के अंदर, और लगता है ऐसे कि जैसे वो हुकूमत में नहीं है, वो पुकार रहे हैं कि जनाब देखें ये इस मुल्क में क्या हो रहा है, ये माफिया है जो लोगों के मुंह से अनाज भी छीन रहा है, चीनी भी छीन रहा है, अब लॉकडाउन भी उस अशराफिया ने, उस माफिया ने करवा दिया है। तो इस मुल्क में कौन हुकूमत चला रहा है, फैसले कौन कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर इतने बेबस हैं। ये इसकी अशराफिया की लॉजिक पे तो मैं बाद में आऊँगा, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर से फैसले कौन करवा रहा है उनकी मर्जी के बगैर? जी अंजुम रशीद साहब। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ने आज खुद जो उनकी जो कहा कि पूरी दुनिया में उनके जो डॉक्टर फैसल ने कहा कि पूरी दुनिया में जो अमवात की और कोरोना केसेस की जो ग्राफ था, जो शरह थी, उसमें इजाफा पाकिस्तान में हो रहा है। और पूरी दुनिया में जब ये इजाफा होना बंद हो गया और ग्राफ जो है वो ऊपर चढ़ना ख़त्म हो गया, तब उन्होंने लॉकडाउन जो है वो नरम किया। लेकिन पाकिस्तान में जो है अभी ग्राफ ऊपर जा रहा है, लेकिन हम जो है वो लॉकडाउन नरम करने जा रहे हैं, तकरीबन ख़त्म करने जा रहे हैं। अब खुद अपनी लॉजिक कि पूरी दुनिया के इंसान, सारी दुनिया के डॉक्टर और सारी दुनिया के पॉलिटिशियन, सारी दुनिया के अक्लमंद एक तरफ, वो ये कह रहे हैं कि जब कोरोना के ग्राफ में चढ़ाई हो रही हो, जब कोरोना के मरीजों में और वफात में इजाफा मुसलसल हो रहा हो, तो उस वक्त लॉकडाउन जो है वो सख्त करना चाहिए। और जब अमवात जो हैं और कोरोना के मरीज़ों की तादाद में जो है वो इस्तेहकाम आ जाए या उनमें इजाफा कम हो जाए, तो आप जो है लॉकडाउन ख़त्म करें। लेकिन इन्होंने जो है पूरी दुनिया एक तरफ और मियाँ इमरान खान अकेले खुदा की तरह तन्हा एक तरफ, वो ये कह रहे हैं कि जनाब लॉकडाउन पाकिस्तान में मरीजों में इजाफा हो रहा है, अमवात में इजाफा हो रहा है, लेकिन हम जो है वो लॉकडाउन नरम कर रहे हैं, लॉकडाउन ख़त्म कर रहे हैं, लॉकडाउन कम कर रहे हैं। अब इसके अंदर लॉजिक समझ नहीं आई कि उन्होंने पूरी दुनिया के खिलाफ एक फैसला ले लिया है और जिसका पाकिस्तान को जो है वो बहुत खदशा है, नुकसान होगा। वो ये कह रहे हैं, अंजुम साहब वो कह रहे हैं गरीब मर रहा है, अब क्या करें, गरीब का भी तो कंसर्न है प्राइम मिनिस्टर को। अंजुम भाई, हालांकि मुझे नहीं पता कि पिछले एक महीने में कितने गरीब मरे गुर्बत से, लेकिन ये मुझे पता है कि इस वक्त 456 लोग एडिशनल मरे हैं जब से लॉकडाउन नरम हुआ है और 564 टोटल हो चुके हैं। जी अंजुम साहब।
अब इमरान खान साहब को गरीबों को कहां से पता चल गया? एक भी मजदूरों का नुमाइंदा, एक भी मजदूर लीडर, एक भी मजदूर, एक भी निचले तबके का आदमी ना तो इमरान खान की कैबिनेट में शामिल है, ना उनके जो है वो MNA MPs में शामिल है, ना उनसे वो कोई मिले हैं, ना उनसे कोई उनकी बातचीत है। उनको गरीबों का कोई अदराक अब तक उन्होंने साबित नहीं किया कि उन्हें कैसे पता चला गरीबों का। अब गरीबों, अगर एक गरीब आदमी जो है उसकी मौत और अमीर आदमी की मौत जो है वो मौत तो दोनों खानदानों के लिए बराबर होती है, और मौत की तरफ लेके जाना और कहना कि मईशत जो है वो गरीब की मुतासर होगी, मुझे नहीं पता कि उनके पास गरीब का जो लफ्ज़ है, एक तो उनको गरीब पे अदराक कहाँ से हो गया। कोई एक नुमाइंदा गरीब का बता दें, कोई एक मजदूर लीडर बता दें, कोई एक गरीब आदमी बता दें जो वाकई गरीब हो, मजदूर हो, उनके नज़दीक बैठा है या जिससे उन्होंने बात की है, उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है और गरीब 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 बात कर रहे हैं। हालांकि ये खुद सारे के सारे एलीट है। इमरान खान की पूरी काबीना मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की जो है वो फ्यूडल और सनती और बिजनेस अशराफिया है, और वो कह रहे हैं कि अशराफिया मेरे साथ नहीं है। बिल्कुल सही, आपका पॉइंट आ गया। मैं इससे पहले ऑपोजिशन की तरफ जाऊँ, मैं जरा गवर्नमेंट की तरफ। हमारे अख्तर खान साहब मुझे सिर्फ ये समझा दीजिए, और आप क्योंकि बहुत ही वेल आर्टिकुलेट आदमी है, दुनिया आपने देखी है, एजुकेटेड आदमी है, आपने मुझे प्लीज़ लॉजिक देनी है। मैं कल से तलाश कर रहा हूँ इस लॉजिक को कि, और हमने ये नहीं देखना कि वो प्राइम मिनिस्टर है तो वो ही इज़ ऑलवेज राइट। खुदा ना खास्ता वो अल्लाह तो नहीं ना कि ऑलवेज राइट होंगे। वो जब ये बात कह रहे हैं कि जी ये लॉकडाउन गरीबों ने की अमीरों की वजह से लगा, तो पहला सवाल तो उठता है कि हु इज़ प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क को चला रहा है या ये 2% अशराफिया इस मुल्क को चला रही है, जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश के को नज़रअंदाज करके इस मुल्क में लॉकडाउन लगवा लेती है? इतना बड़ा माफिया है। और मैं सेकंड क्वेश्चन टू यू इज़, जो आपने लॉजिकल जवाब देना है, पार्टी उससे बढ़कर मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो ये कि ये कह रहे हैं ये अमीरों के लिए लॉकडाउन लगा। ये तो एक बड़ी एब्सर्ड सी लॉजिक है। अमीर को तो ज़रूरत ही नहीं आपके लॉकडाउन की, वो तो बैठा हुआ है अपने घरों के अंदर, कोठियों के अंदर, महलों के अंदर, किसी ने आइलैंड किराए पे ले लिया है, कोई कहीं बैठ गया है। वो तो साल तक, 2 साल तक, कई साल तक बाहर ना निकल के भी अफोर्ड कर सकता है ज़िंदगी गुजारना। ये तो गरीबों ही के लिए ज़्यादातर प्रोटेक्शन में लगा है। एक फैमिली में 15-15 लोग रह रहे हैं, एक बंदा बाहर जाता है, एक कमरे में लोग रह रहे हैं, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में। जो अमीर जो नहीं रहते, अमीर तो खुले खुले घरों में रहते हैं। तो वो गरीब बेचारा जब लेके आएगा वापस कोरोना वायरस, तो वो 25 लोगों को मारेगा, 15 लोगों को मारेगा। मुझे लॉजिक समझाएं, प्राइम मिनिस्टर की दोनों लॉजिक्स, पार्टी की उससे बुलंद होके मुझे आपने रीजनिंग पे समझाना है जरा। हुमायूं साहब आपसे एक्सपेक्ट करता हूं मैं लॉजिक। जी देखिए कामरान, पाकिस्तान में शुरू में काफी दिन लॉकडाउन लगा। एक जरा फर्क देखिए कि आप यूरोप देखिए, बरतानिया देखिए, अमेरिका देखिए। अमेरिका में जो वबा है वो पाकिस्तान से बाद में आई। इस वक्त उधर तकरीबन 75,000 अमवात हो चुकी हैं और तकरीबन 13 लाख लोग अफेक्टेड हैं। पाकिस्तान में फिगर्स आपके सामने हैं। अब ये एनेक्डोटल एविडेंस है, लेकिन बहरहाल एक एविडेंस है कि साउथ एशिया में, जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इन ममालिक में जो भी वजूहात है, और एविडेंस एनेक्डोटल है कि भी मलेरिया कम्युनिटी थी या टीबी कम्युनिटी थी या हमारी पॉपुलेशन यंगर पॉपुलेशन है या इधर हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो गई, लेकिन इधर किसी सूरत में भी एक्सपोनेंशियल रेट वायरस से अफेक्ट होने का भी नहीं हुआ और न ही अल्लाह की मेहरबानी से अमवात। वो देखते हुए देखिए, ये समझना कि प्राइम मिनिस्टर, मैं एक अजीब व गरीब गुफ्तगू देख रहा हूँ कि एनसीसी में पूरे पाकिस्तान की तमाम पार्टियां और तमाम इदारे बैठे हुए हैं, एनसीओसी में तमाम पार्टियां, तमाम इदारे बैठे हुए हैं, दुनिया से इनके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, और आपका ख्याल है कि हम आंखें बंद करके फैसले कर रहे हैं? ये सब चीजें मद्देनजर रख के ये फैसले किए जा रहे हैं जो आपके सामने अब आ रहे हैं। मेरे 2 सवाल आपसे पूछे थे हुमायूं साहब, अगर उसका भी जवाब दे दें प्लीज। जी क्या चीज? जी मेरे आपसे 2 सवाल पूछे थे, 2 लॉजिक्स पे कोई जवाब अगर मिल जाए। वो उमरा वाली बात, उमरा ने लगवा दिया लॉकडाउन और उमरा के कहने पे लगा, हालांकि उमरा को जरूरत नहीं आपके लॉकडाउन की। अगर आप कामरान इसको जाके देखें तो ये प्राइम मिनिस्टर का रिमार्क आया था सिंध गवर्नमेंट के लॉकडाउन पे,
और उनका ये ख्याल था कि कुछ लॉबीज का, देखिए लॉबीज हर जगह ऑपरेट करती हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट लॉबी हो। हमारे साहब उन्होंने 5 दफा ये कहा है कि डीएचए और गुलबर्ग के लोगों की वजह से लगा लॉकडाउन, सिर्फ सिंध की बात नहीं हो रही, और डीएचए पूरे पाकिस्तान में सर, सॉरी टू से। जी आप बताइए। जी आई थिंक देखिए ये अशरफिया का लफ्ज जो आया है ये लॉबीज का लफ्ज है। लॉबीज हमेशा ऑपरेट करती हैं और वो अपने अपने दलाइल देती हैं और गवर्नमेंट फिर सब चीज मद्देनजर रख के फैसले करती है। सिंध में भी बड़ा मैसिव प्रेशर था कि इंडस्ट्री को खोला जाए। जिन जगहों पे हम समझते हैं कि अभी नहीं खोलने चाहिए, हमने नहीं खोले, हमने स्कूल वगैरह अभी तक नहीं खोले। लेकिन इसको ये बिल्कुल कह के रद्द नहीं कर देना चाहिए कि ये देखो जी इसको तो पता है कुछ नहीं है। हुकूमत में जो बैठा होता है और जो इस वक्त कोहेजन है एनसीसी की, एनसीओसी की, उनको दुनिया की तमाम खबरें हैं। पाकिस्तान में अब सर ये तो आपके कहने का मतलब ये हुआ कि क्योंकि हमें हर्ट इम्यूनिटी आ गई है, ज्यादातर लोग इससे वो हो चुके हैं इम्यून। हमारे यहाँ पे साउथ एशिया में एवरेज, हाँ एनेक्डोटल, प्राइम मिनिस्टर का भी यही लॉजिक की बेस पे लूज कर रहे हैं, हालांकि आवाज बढ़ रही है। कामरान शायद प्रोड्यूसर साहब आवाज बढ़वा देंगे जरा। अब मैं आपसे गुजारिश करूं, आपने कहा कि 14 अप्रैल को इतनी अमवात थी और 6 मई को इतनी है। अब आपका ख्याल है कि वो 14 अप्रैल के बाद ही सारे इन्फेक्शन आए और उनसे अमवात भी हो गई? ये तो उससे पहले के इन्फेक्शन होंगे जो लोग अनफॉर्चुनेटली फौत हुए। नहीं, गिवन द फैक्ट दैट द प्राइम मिनिस्टर सेज कि मई और जून में पीक आएगी, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड ओपनिंग अप ऑफ लॉकडाउन? और आपको पता है कि पाकिस्तान में मसाजिद में भी अमल नहीं हो रहा। जी इधर वो पीक्स नहीं आ रही हैं। अच्छा, जो बाकी दुनिया में आई। ठीक है सर, आपको सामने है, इधर वो पीक्स नहीं आ रही। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। कायरा साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? कायरा साहब तो है ही नहीं। ठीक है जुबैर साहब, ये सिंध के लिए प्राइम मिनिस्टर ने अपनी कन्फ्यूजन का इजहार किया था और पाकिस्तान में क्योंकि हालात बिल्कुल उस तरह के नहीं है तो ठीक है, ये तो फिर अगर गरीब वैसे मरने से बचाना है उसको हमने, तो लॉकडाउन खोलना ही पड़ेगा। तो ये हुकूमत ने सही किया है। कामरान अगर आपने वो सुना होगा 100 प्याज और 100 जूते वाली मिसाल, जी बिल्कुल हुकूमत वही करने जा रही है कि हेल्थ के जो सीरियस इश्यूज थे जिसमें लोगों की अमवात, और लोगों को प्लीज़ ये ना भूलें कि बीमारी इटसेल्फ ही 24,000 लोग बीमार पड़े हुए हैं और रोज़ 1,500-2,000 बढ़ रहे हैं। और अगर टेस्टिंग होगी जैसे वेस्टर्न ममालिक में हो रही है तो हर रोज़ 10-10 हज़ार बढ़ेंगे। तो उनको भी हैंडल करना, सिर्फ अमवात को नहीं हैंडल करना, उनको भी, पेशेंट्स को भी हैंडल करना, बीमार तो नहीं छोड़ देना। सो एक तो ये है कि जब हम फिगर्स की बात करते हैं तो उसमें दोनों एस्पेक्ट देने। पहली बात ये है कि अगर प्राइम मिनिस्टर सिंध के लॉकडाउन जहाँ से शुरू हुआ था और उसको भरपूर अंदाज में वो कहते हैं कि जी मैं 18 ओवर के बाद वर्ल्ड कप में 35 रन थे, मैं नहीं घबराया था और सिंध की हुकूमत घबरा गई थी। मतलब एग्जाम्पल आप ज़रा देखें प्राइम मिनिस्टर के लेवल की। तो अगर सिंध की हुकूमत घबरा गई थी और लॉकडाउन उन्होंने गलती से लगाया था, तो आप लॉकडाउन क्यों आपने लगाया था? तो पहले तो आप जाके ये बताएं कि आपने जो इकोनॉमिक डेवस्टेशन इस मुल्क में लाए हैं लॉकडाउन की वजह से, तो आप क्यों लेके आए? इस वक्त जो अहदाफ हैं और जिस तरह से इकॉनमी ने सफ़र किया है और बेरोज़गारी खुद ये कह रहे हैं, तो फिर आपको लॉकडाउन लगाना ही नहीं चाहिए था। आप क्यों लगाते चले गए? हर दफ़ा पिछले 1.5 महीने में, 1.25 महीने में असद उमर ने आके लॉकडाउन एक्सटेंशन की बात की, हर दफ़ा, और किसी ने। परसों बलोचिस्तान की हुकूमत ने लॉकडाउन में 2 हफ्ते का एक्सटेंशन किया। प्राइम मिनिस्टर ये अभी तक बताने में कासिर हैं कि वो जो कहते हैं एलीट ने के दबाव में आके, और अभी हुमायूं अख्तर ने ये माने कि लॉबीज होती हैं जो प्रेशर डालती है। सो इनके प्राइम मिनिस्टर बहुत आसानी से लॉबीज में आ जाते हैं। और उसकी सिर्फ ये पहली एग्जांपल नहीं है। जब चीनी और आटा का बहरान आया था तो उन्होंने कहा ये माफियाज हैं जिन्होंने ये तबाही फेर दिया, जिनकी वजह से 100 से 150 बिलियन रुपए लोगों की जेबों से निकल के अशराफिया के पास चला गया। लेकिन वजीर आजम जो हैं हमारे बिल्कुल हेल्पलेस हैं और वो कभी कहते हैं ये माफियाज की वजह से हो गया, प्राइस बढ़ गई। और अगर गरीबों का दर्द भी तो है, लॉकडाउन लग गया तो लॉकडाउन लगा दिया था जुबैर भाई। इकोनॉमी को इंप्रूव करना है, क्या करना है इकोनॉमी को? तो आपने देखा ना। अच्छा, तो फिर मेरा क्वेश्चन ये है कि परसों असद उमर ने आके कहा 3 करोड़ से 7 करोड़ लोग जो हैं गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे। तो जब इतनी तबाही आनी थी तो आपने लॉकडाउन, आप तो थे ही खिलाफ लॉकडाउन के।
आप तो शुरू दिन से कह रहे थे कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, तो फिर लॉकडाउन लगाया क्यों था? फिर इतनी तबाही क्यों लेके आए? उस तबाही की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? इमरान खान पर है, इनकी टीम पर है। या तो ये कहें कि हम ओन करते हैं, वो राइट डिसीजन था। और दूसरी बात ये है कि प्लीज़, पाकिस्तान इज़ नॉट अ मॉडल फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक कंट्री है सिर्फ दुनिया में, स्वीडन, जिन्होंने लॉकडाउन के बगैर इसको टेस्ट करने की कोशिश की है। और नॉर्वे और स्वीडन में फ़र्क देख लें, स्वीडन में 3000 से ज़्यादा हम बात हैं, नॉर्वे में 200 कुछ हैं, फिनलैंड में 200 कुछ हैं। तो स्वीडन इज़ नो एग्जाम्पल। सो पाकिस्तान इज़ ओनली द सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड जिसमें ग्राफ ऊपर जा रहा है, फ्लैटनिंग ऑफ कर्व अभी नहीं हुआ। और उसके बावजूद आपने कहा कि बात ये कि सारी जिंदगी तो फिर मेरा सवाल ये है कि आपने 3 हफ्ते पहले क्यों नहीं हटाया था? 3 हफ्ते पहले क्यों नहीं हटाया था? 4 हफ्ते पहले क्यों नहीं हटाया था? सही है, आपका ये सवाल है। कायरा साहब को मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। कायरा साहब देखें, बात ये है कि अब पता नहीं सिंध में कौन सा लॉबी ग्रुप था या कौन सी शराफिया जिसे लॉकडाउन लगवा दिया, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर जो है वो गरीब का एहसास तो कर रहे हैं ना, उसी एहसास प्रोग्राम के तहत पैसे भी दे रहे हैं। हालांकि मेरा सवाल ये भी बनता है कि बेसिकली हुकूमत की नाकामी है कि लोगों तक क्योंकि पैसे और राशन इस तरह नहीं पहुंचा सकी, इसलिए उनको लॉकडाउन लिफ्ट भी करना पड़ रहा है। बट व्हाट्स योर टेक ऑन इट आज के फैसलों पे? देखिए कामरान, पहला तो इशू ये है कि 2 इश्यूज आए। एक तरीकाकार जो सिंध गवर्नमेंट ने इख्तियार किया, जिसको वजीर आजम साहब ने भरपूर तरीके से पहले दिन से अपोज किया, वजीर आजम के खिताब में अपोज किया। पहले कहा कि लॉकडाउन करना नहीं है, दूसरे खिताब में कहा कि लॉकडाउन पार्शल करना है, टोटल नहीं करना, हमने सप्लाई चेन बहाल रखनी है। हालांकि सप्लाई चेन कभी बंद हुई ही नहीं थी। पहले लॉकडाउन में जब फैसला हुआ तो उसमें भी वो खुली रखी गई थी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं देखे ना, ये पार्शल लॉकडाउन होना चाहिए, स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए लोगों का। और जो बंद कमरों में बैठ के पॉलिसी साजी के लिए गुफ्तगू होती है कि जो लोग सड़कों पे आ जाएंगे, मिजाज हो जाएंगे, चीना चपटी शुरू हो जाएगी, फिर क्या करना है, वो बातें वजीर आजम साहब मीडिया में और कौम से खिताब में कर रहे थे। ऐसी सूरत में क्या होता? 2 रास्ते थे। एक रास्ता वो था जो WHO ने बताया, जो दुनिया के बेस्ट प्रैक्टिसेस में आया, दुनिया के बेशतर ममालिक में अपनाया और सक्सेसफुल अपनाया। इसका इलाज तो था नहीं, इसके जो प्रैक्टिसेस दुनिया ने करके इसको कंट्रोल किया, उन प्रैक्टिसेस को देखते हुए सिंध गवर्नमेंट ने टीम ऑफ एक्सपर्ट्स बनाई। और उससे आपने किसी लॉबी ग्रुप के प्रेशर में तो नहीं लॉकडाउन लगाया, किसी अमीर उमरा एलीट क्लास के सिंध में? मैं उससे बताने लगा हूँ आपको। जी। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट ने फैसला कर दिया, सिंध ने लॉकडाउन कर दिया। सिंध के लॉकडाउन के सिर्फ 6 घंटे के बाद खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ खान साहब की अपनी हुकूमत है, वहाँ लॉकडाउन हो गया। और पंजाब में उसके बाद बलोचिस्तान में 8-9 घंटे के बाद हो गया, कोई 11-12 घंटे के बाद पंजाब में हो गया, और अगले दिन DGISPR ने कहा कि हमें लॉकडाउन करना पड़ेगा। अब ये सारे, जहाँ पे खान साहब की हुकूमत है, फौज के तर्जुमान है, पंजाब में लॉकडाउन किया, या तो ये कहे कि ये सारे उनके अशराफिया ने कराए। उसके बाद फिर दिलचस्प बात, जो ACOC है, वो कमेटी जो बनी हुई है, उस कमेटी के अंदर बैठ के खैबर पख्तूनख्वा पंजाब हुकूमत की तजवीज पे पहले इसको एक्सटेंड किया गया, दूसरी एक्सटेंशन KPK की तजवीज पे हुई, वजीर आजम की क़यादत में हुई, खुद उन्होंने अनाउंस किया लॉकडाउन को। तो सर फिर वो इस तरह की बातें क्यों करते हैं कायरा साहब? लेकिन मीडिया में आके कहा कि हमने लॉकडाउन नहीं करना। लेकिन क्यों करते हैं, बताएं ना जी, बताएं। मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये ना कि जरा हकायक आपके साथ जी कि ये होता रहा। अब सवाल ये है कि वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि जी घरों से ना निकले, अपने घरों में रहें, लॉकडाउन तो नहीं करना, लेकिन घरों में रहेंगे तो बेहतर रहेगा, सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे तो बेहतर रहेगा। हमारे मुल्क में लोग कर्फ्यू लगा के भी लोगों को बंद कर ले तो बड़ी बात है, लोग आसानी से बंद होने वाले नहीं है। कर इसलिए कहीं पे भी दुनिया में जी नहीं, दुनिया के बहुत सारे ममालिक में जहाँ वॉलंटरी लोगों ने कर लिया, लेकिन हमारे जरा रवैये अलग से हैं। लेकिन एक कामरान जो बड़ी अहम बात है ना, वो ये है कि जब ये वाकया, जब ये इशू आया, तो सिंध गवर्नमेंट ने जो इक़दाम उठाए, उसको पूरे मुल्क ने, उसको WHO ने, दुनिया की बाकी ताकतों ने, मीडिया ने अप्रिशिएट किया कि जी बड़े अच्छे स्टेप लिए हैं। बिलावल साहब ने भी, चीफ सिंध ने, उनकी काबीना ने, उन्होंने दौड़ बात की। अब उसके ऊपर पहले तो शोर शुरू हुआ कि जी उन्होंने राशन तो सही नहीं दिया जी, बाकी तो चले ठीक, राशन नहीं दिया। अब पूछा जाए कि राशन क्या पंजाब में तकसीम हुआ, आंसर इज नो। पूछा जाए कि राशन क्या KP में तकसीम हुआ, आंसर इज नो।
जो हम पहले दिन कह रहे थे कि BISP बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए, डाटा के जरिए लोगों को पैसे दो, अल्टीमेटली आपने वही किया। जो हम कह रहे थे कि आप इसका पॉवर्टी स्कोर कार्ड बढ़ा दें और इसमें 1.25 करोड़ लोग आ जाएंगे फैमिली, तो उनको कैश अवार्ड दे लें, अल्टीमेटली किया वही है। लेकिन क्योंकि सिंध गवर्नमेंट को अप्रिसिएशन मिल रही थी, लिहाजा उसको डाउन करना था, इसलिए उसके इस इशू को बिल्कुल ऐसे क्राइसिस में पॉलिटिक्स होती है आपके ख्याल में, कहरा साहब? ये तो अजीब पॉलिटिक्स। पहली बात तो यह है कि पॉलिटिक्स हर हाल में होनी चाहिए। पॉजिटिव पॉलिटिक्स होगी तो रास्ते पैदा करेगी, पॉलिटिक्स के बगैर तो रास्ते पैदा नहीं होते। पर सवाल ये है कि वजीर आजम साहब क्या करते सिंध गवर्नमेंट को, और ये बाकायदा काबीना में डिस्कशन हुई कि अगर हमने सिंध गवर्नमेंट को डिमोलिश नहीं किया, सिंध के 2 वजीर जो हैं उनको बाकायदा इस मामले में टास्क किया गया, पहले वो खामोश रहे, फिर उन्हें कहा कि अब जाओ और जाके वहां के सिंध की गवर्नमेंट के लत्ते लो। अगर सिंध गवर्नमेंट को इस तरह अप्रिसिएशन हुई तो हमारे लिए मसला बन जाएगा सियासी तौर पे। खान साहब ने खुद काबीना में कहा, अब मसला आखिरी गुजारिश ये है कि ये करना इसलिए है कि ये जो फाशिज्म है ना, फाशिस्ट जो स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट होता है, ये गवर्नमेंट का स्टाइल है। इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के जरिए हुकूमतें आती हैं। फाशिज्म में करते वो ये है कि वो कंफ्यूज कर देते हैं कौम को। एक तरफ उनके सूबे कोई फैसला कर रहे हैं, काबीना के लोग बैठे कुछ फैसला कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी कुछ फैसले कर रही है, वजीर आजम कह रहे हैं कि नहीं। और अगर वजीर आजम सिंध की बात मान लेते, जो पहली तजवीज थी कि जी 15 दिन का सख्त लॉकडाउन करें और उसके बाद इसको ईज आउट करने में पता चल जाएगा कि कहाँ किन एरियाज में इसका ज्यादा है, उसको कंट्रोल करेंगे, उसको नहीं माना। और आज हम दुनिया के, सारी दुनिया कह रही है, प्रोफेशनल्स कह रहे हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं, मीडिया कह रहे हैं, सारी सियासी जमातें कह रही हैं, लेकिन और साहब मेरा ज़ाती ख्याल बताऊं क्या है? नहीं, एक छोटी सी जो KPK की हुकूमत है, उन्होंने एक्सटेंशन का पहले ही ऐलान कर दिया हुआ। बलूचिस्तान की हुकूमत ने साहब एक अर्ज करनी थी आपसे, शेयर करनी थी, अभी भी जो मेरे ज़हन में ख्याल आया, मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर का गरीबों के लिए कंसर्न इसलिए बढ़ गया, ये नहीं कि वो इकॉनमी इंप्रूव नहीं कर सके शायद जब वो पावर में आए, बल्कि जो उनके दौर में उनके करीब तरीन लोगों पे इल्ज़ाम भी अब तो लग गया हुआ है कि जो आवाम ने अरबों रुपया आटा चोरी और चीनी चोरी की मद में दिया, तो शायद प्राइम मिनिस्टर उस बारे में बेचैनी फील कर रहे हैं। तो उनको अब लग रहा है कि आवाम के साथ बहुत हो चुकी है कि उनकी हुकूमत के अंदर उनके जी मेरा अंजुम रशीद साहब वो बेचैनी भी तो गई, वो बेचैनी भी तो घुल गई ना, उस पर बेचैनी को भी ले गए। ये मुझे लग रहा है, ये हुकूमत से पूछे। अंजुम रशीद साहब, वैसे तो प्राइम मिनिस्टर के पास उम्रा की लिस्टों की लिस्टें हैं और उम्रा से वो वोट भी मांगते हैं। हुमायूं अख्तर खान साहब जो है जब इलेक्शन में लड़ा तो ऑब्वियसली जिस इलाके में सबसे ज़्यादा तंज के तीर बरसाए प्राइम मिनिस्टर लॉकडाउन को लेके, तो हुमायूं साहब वहाँ DHA में इलेक्शन लड़े और बड़े ठीक ठाक वोट भी उन्होंने लिए। पता नहीं नेक्स्ट टाइम DHA और गुलबर्ग वालों से प्राइम मिनिस्टर वोट कैसे मांगे, क्योंकि उन्होंने तो इनको भी आपस में, गरीब और अमीर को भी पिच अगेंस्ट किया है लॉकडाउन के ऊपर, जहाँ तक मेरी नाकिस राय में भी कम्प्लीटली रॉन्ग। अंजुम साहब, तो ये इतना गरीब का एहसास क्या किस वजह से हो रहा है कि गरीब का इस्तेसाल बहुत हो चुका है 2 साल में, या वैसे ही हो रहा है हुकूमत को या प्राइम मिनिस्टर को? देखिए, गरीब का जो की ये बात कर रहे हैं, गरीबों के लिए इन्होंने इकदाम क्या किया है? इकदाम तो जितने भी किए हैं वो सारे के सारे इन्होंने उम्रा के लिए किए हैं। इनकी सारी की सारी पॉलिटिक्स जो है, इनके सारे के सारे जो मुआशी इकदामात हैं वो सारे के सारे उम्रा के लिए किए हैं। गरीबों के लिए ने कोई इकदाम नहीं किया। लेकिन गरीबों को बार बार जिक्र करने से मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के लोग जो हैं या पाकिस्तान के गरीब जो हैं वो इस महज गुफ्तगू के में वोट दे देंगे। वो ऐसे लग रहा है कि इमरान खान जो है वो आज ही इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि ये इलेक्शन का साल है, ये इलेक्शन का सीज़न है। हालांकि इलेक्शन जो है वो भी 3 साल बाद होने हैं और इनको भी चाहिए कि ये जो इलेक्शन की पॉलिटिक्स है, जो इलेक्शन की गुफ्तगू है, वो 3 साल बाद करें। लेकिन ये आज कोरोना के अंदर जब मुल्क जो है वो इतना बुरी तरह फंस चुका हुआ है और ये इलेक्शन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और अभी शेख रशीद साहब इनके जो वजीर हैं वो ये कह चुके हैं कि कोरोना तो इस गवर्नमेंट के लिए
इस हुकूमत के लिए एक रहमत आई है, क्योंकि मुल्क दिवालिया हो चुका था। मुल्क जो है, ये शेख रशीद ने कहा कि मुल्क दिवालिया हो चुका था, मुल्क बैरूनी कर्जों की किस्तें अदा करने के काबिल नहीं था, ये तो कोरोना की वजह से बच गए। तो ये कोरोना को वाकई शेख रशीद साहब भी ठीक कह रहे हैं, ये भी ठीक कह रहे हैं, ये अल्लाह की बरकत समझ रहे हैं कि एक अल्लाह ने इन पे मेहरबानी कर दी कि कोरोना आ गया और IMF ने जो है वो अपनी किस्तें जो है वो। लेकिन सर ये अंजुम साहब आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं इसमें बात जारी रखूंगा, एक ब्रेक लूंगा कि मैं पूछूंगा जरूर हुमायूं साहब से भी, और जुबैर साहब भी इकॉनमी के बड़े एक्सपर्ट हैं, और ऑब्वियसली कायरा साहब भी होंगे साथ, कि ये गरीब का जो दर्द जागा इतना हुकूमत को, ये किस वजह से हुआ? क्योंकि 1.5 साल पहले तो गरीब बड़ी बुरी तरह पिसा है। इकॉनमी की ग्रोथ से लेके अनएम्प्लॉयमेंट से लेकर आगे तक आप देखें, फूड के ऊपर, फूड आइटम्स पे इन्फ्लेशन चल रही थी, पेट्रोल के रेट्स, गरीब तो बड़ी बुरी तरह पिसा है इस गवर्नमेंट के दौर में। डॉलर जिस तरह ऊपर गया और फिर चोरी हुई उसकी जेब से, और जब कमेटी बनाई गई तो अपने नाम है क्लोज तरीन उमरा के प्राइम मिनिस्टर के जो आ रहे, तो ये इतना जो गरीब से दर्द जागा है और अमीरों से नफरत हुई लॉकडाउन को लेकर, तो समझ नहीं आया कि ये क्या ये पछतावा निकाला जा रहा है कि जो ज्यादती 2 साल से इस गवर्नमेंट के दौर में गरीबों के साथ हो रही है, तो वो उसको अंडू किया जाए। एक ब्रेक के बाद पूछूंगा जी मैं हुमायूं साहब से। वेरी वार्म वेलकम बैक टू द शो। हुमायूं साहब, सवाल ये भर रहा है परसेप्शन के, जो बड़ी अच्छी बात है, गरीब कंसर्न होना चाहिए, लेकिन क्या अब आप कोरोना से निकल के इस आवाम को मजीद रिलीफ देंगे इकॉनमी के अंदर, एम्प्लॉयमेंट के अंदर, और उससे बेहतर परफॉर्मेंस गवर्नमेंट दिखाएगी जो 1.5 साल पहले थी? क्योंकि उसमें तो आवाम के पास कुछ भी नहीं था। कमरान, इसमें आपके प्रोग्राम में भी बहुत लंबी बहसें हुई हैं पिछले 2 साल। मुख्तसरन जो हालात इस हुकूमत को मिले, जो कर्जों का हालत थी, जो डॉलरों की कमी थी, जो ओवर वैल्यू रुपए को रखा गया था साल साल, उसके नतीजे में ये इक़दाम हमें उठाने पड़े, जिससे दुनिया के तमाम राइट। हमारे साहब की लाइन ठीक है। जुबैर साहब देखें, मुझे तो बड़ी सुननी पड़ती है जब भी हुकूमत के पास जाता हूँ ना, आपने जो उजड़ा चमन उजाड़ा ना, जो मौलाना तारिक जमील साहब फरमा रहे थे कि इमरान खान साहब को उजड़ा हुआ चमन मिला, कि उजड़े हुए चमन की दास्तान दर दास्तान दर दास्तान गोई है। भाई ये क्या किया आपने? एक बात। दूसरी बात ये कि ये गरीब का इतना क्यों इस वक्त सेंटिमेंट उभारा जा रहा है? जी, एक तो मैं पहले क्लैरिफिकेशन कर दूं, कायरा साहब भी मौजूद हैं और उनको भी मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, जो ये बार बार एक ही स्टांस लिया जाता है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से, कि सिंध में जो लॉकडाउन लगा था, सिंध में कामरान शाहिद लॉकडाउन के लिए मीटिंग हुई थी, आखिरी मीटिंग 22 मार्च 2020 को, और उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाया गया था, और मैं ज़ाती तौर पर वहाँ मौजूद था चीफ मिनिस्टर हाउस में, और चीफ मिनिस्टर उनकी टीम ने पूरा बताया कि क्यों हम लॉकडाउन लगाना चाहते हैं और हमारी क्या इस पर राय है। और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ बाशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फिरदौस शमीम साहब 100% साइन करके आए वहाँ से, और फिरदौस साहब करके आए कि बिल्कुल ये लॉकडाउन लगाना चाहिए। अब बार बार पिछले 1.5 महीने से झूठ बोला जा रहा है, और उनको मैं ये 10 दफ़ा प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ कि आप फिरदौस शमीम और हलीम आदिल शेख दोनों मौजूद थे, दोनों ने भरपूर सपोर्ट की, और आप आके डिसोन करते हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का वो गुस्सा देखा तो इन्होंने कहा कि जी हम तो चुप ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। जहाँ तक ताल्लुक़ है ये इकॉनमी का, कोरोना की वजह से, मैंने वो आर्टिकल लिखा था, उसमें बड़ा अच्छा सम अप किया था। पहले 20 महीने 18-19 महीने जो थे वो पिछली हुकूमत तबाह करके चली गई थी, इसलिए और हमने तबाह कर दिया, और अब अगले 3 साल हम सब हाथ जोड़ के खड़े होंगे कि जी ये कोरोना की वजह से सारी तबाही है, महंगाई क्यों हो गई कोरोना की वजह से, कोई डिलीवरी क्यों क्यों पिस रहा है कोरोना की वजह से, गुर्बत की लकीर से नीचे क्यों लोग जा रहे हैं। अभी आप मुझे एक चीज़ बताएं, पिछले 18-19 महीने में हम चीखें मारते रहे, हमने कहा कि 1 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए, कभी असद उमर या किसी पीटीआई लीडर ने जाके उस चीज़ को कंटेंशन बनाया, क्या जिक्र किया? अब कोरोना आया है तो कोरोना की वजह से बता रहे कि इतने लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे। पहले नहीं ये एहदाफ नज़र आ रहे थे, पहले अनएम्प्लॉयमेंट के एहदाफ नहीं नज़र आ रहे थे कि जी 25 लाख लोग पहले 1.25 साल में अनएम्प्लॉय हो चुके थे। मेरा तो आपको बिल्कुल क्लियर कट है, ये प्राइम मिनिस्टर जो हैं एक बहाना कभी किसी पर डालेंगे, कभी किसी और को कसूरवार ठहराएंगे, इनके बस की बात नहीं है। जब ये नॉर्मल हालात में नहीं कर सके कुछ, तो ये कोरोना के बाद तो मेरा ख्याल है पनाह ही हमें मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला से वो दुआई करनी चाहिए कि इनको शायद कोई अकल आ जाए, और पॉलिटिक्स बंद करें और डिलीवर करना शुरू करें। पॉलिटिक्स बंद करें जी, डिलीवर करना शुरू करें। हुमायूं साहब, कौमी असेंबली के इजलास से क्या एक्सपेक्ट करें हम? प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाएंगे, पॉलिटिक्स खत्म हो गई?
जी जिस दिन से कोरोना और इसका भी जवाब दे दें, ये जो मैंने फिरदौस शमीम का कहा है सिंध के हवाले से, प्लीज जवाब दे दें ये इसका। जिस दिन से कोरोना आया है उस दिन से टीवी पे अपोजिशन की तरफ से मैं तो सिर्फ पॉलिटिक्स ही देख रहा हूँ, और कायरा साहब तो तस्लीम करते हैं कि बिल्कुल सही है जी, हम पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिक्स करते हैं। मैं गुजारिश कर रहा था, पता नहीं किस पॉइंट पे आपको मेरी आवाज आनी बंद हो गई। वो आप कहते हैं कौन भी तबाह हाल मिली आपको जी? हाँ जी, इस वक्त आप देख रहे हैं कि डेली बेस पे बल्कि घंटों के लिहाज से हमारी तरजीहात कि सबसे पहले जानें बचानी है, सबसे दूसरे नंबर पे अपना हेल्थ केयर सिस्टम अपग्रेड करना है, पूरी दुनिया में हम भागे फिर रहे हैं। नंबर 3, हमने जिन लोगों की रोजगार, जो फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर, डेली वेजेस, उन सब तक रोजगार पहुंचानी है और खाने पीने की अशिया पहुंचानी है। और नंबर 4, ये जो हमारे ताजर हैं, जो दुकानें हैं, जो छाबड़ी वाले हैं, जो SMEs हैं, जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जो मैकेनिक की दुकान है या जो बड़ी इंडस्ट्री है, इस सब को बचाना है ताकि जब ये कोरोना खत्म होगा तो इन्हीं जरिए से लोगों को रोजगार मिलनी है और रोजगार फिर बढ़नी है। ये तरजीहात है, घंटों के लिहाज से फैसले हो रहे हैं। स्टेट बैंक का जो डिस्काउंट रेट है आपके सामने है, इन्फ्लेशन आपके सामने है कितनी कम हो रही है, जो तेल की कीमतें कम हुई हैं, तारीखी अंदाज से वो आवाम तक रिलीफ पहुंचाई जा रही है। मुझे समझ नहीं आ रही कि हम ये मायूसी फैलाने में इतने बादशाह क्यों 2 साल फैलाते रहे, कम से कम इस वक्त तो ना फैलाएं। इस वक्त तो अच्छा। आप चलें, आप पाकिस्तान के सियासतदान हैं, पाकिस्तान की कौम पे मुसीबत है और आप हर शाम टीवी पे बैठ के फर्दर मायूसी फैलाते हैं। राइट कायरा साहब, मायूसी ना फैलाएं, मायूसी कुफर है। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, रमजान के महीने में तो बिल्कुल ना फैलाएं। जी कायरा साहब, एज यूजुअल कायरा साहब की आवाज नहीं होगी। जुबैर साहब, आप मायूसी ना फैलाएं। मैं क्या करूं जी, किसके हाथ में लहू तलाश करूं मायूसी? एक जी देखिए, मायूसी ना फैलाएं। अभी जब परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी असद उमर ने, जिसमें उन्होंने कहा 3 करोड़ से 7 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जाएंगे, वो हम कह रहे थे। जब उन्होंने कहा 1 करोड़ 80 लाख लोग जॉब्स लूज कर सकेंगे, तो वो हम कह रहे थे। वो क्या खुशखबरियां सुना रहे थे? तो प्लीज हमें आप डाटा देते, आप फैक्ट्स बताते हैं, आप बताते हैं हर महीने कि जी तो तबाही की तो न्यूज़ आप सुनाते हैं कि अगर ये, और अब बात सुने, आप तो लॉकडाउन के अगेंस्ट थे, तो आपने लॉकडाउन लगाया क्यों? तबाही क्यों लेके आए? आपको अब ये जवाब देना है कि ये जो इकोनॉमिक मिजरी है ये आपकी यार वजह से जुबैर साहब, आप मुझे, आप लॉकडाउन के तो पहले दिन से खिलाफ थे। पार्लियामेंट के अंदर आप बताएं ना कि आप कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करेंगे। सारी बात छोड़े, आप कौमी असेंबली का इजलास होने जा रहा है कि वहां पे भी आप लोगों ने हुकूमत की सियासत ही कर रही है। कुछ सजेशंस दे को मुल्क को आगे लेके जाए। जुबैर भाई, क्या पहले तो इमरान खान साहब को तो बड़ा अच्छा मौका मिल गया कि कोरोना की वजह से उनको हाथ नहीं मिलाना पड़ेगा, तो उनके लिए इतना प्रेशर होता था, वो असेंबली में आते ही नहीं थे कि उनको हाथ मिलाना पड़ता। अब काम हो जाएंगे लोग, बिल्कुल ठीक है। ये फिरदौस, ये PTI ने सपोर्ट किया था, इस पर मेरा ख्याल है हुमायूं साहब को चेक कर लेना। मैं पूछ लेता हूँ इनसे, कायरा साहब को मेरी आवाज आ रही है? लास्ट टाइम ड्रॉप हो गई थी। जी आ रही है, जी। हुमायूं साहब कह रहे हैं आप लोग मायूसी ना फैलाएं, सियासतदान आप जैसे जो है, आप और मैं मिलकर मायूसी ना फैलाएं। 2 साल से फैला रहे हैं, प्लीज ना फैलाएं, इस मुल्क को आगे जाने दें। यार क्या मायूसी फैला रहे हैं, हम क्या रहे हैं? नैब को हथियार के तौर पे वजीर आजम साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, गालियां वजीर आजम साहब दे रहे हैं। टीम उनकी जो है हर वक्त लोगों को चोर डाकू कहती रहती है। टैक्स के इश्यूज हैं, वो इनको बेहतर पता है, लोगों को खा गए, फलान हो गया। हमारे अख्तर खान साहब ज्यादा बेहतर अंदरूनी स्टोरी पूरी जानते हैं। हम कह रहे हैं इस वक्त कौम को मुत्तफिक और मुत्तहद करने की जरूरत थी। इस काम को किसने करना था? आप सब लोग भी, मीडिया वाले दोस्त भी बादशाह हैं। आप हमारे गले इस आसिफ हमें रगड़ा लगा जाते हैं कि जी अपोजिशन और हुकूमत दोनों फेल हो गई है। और भाई क्या ये हुकूमत का काम है? जिस दिन सवात ऑपरेशन हुआ था, कंसेंसस वजीर आजम ने किया था। जिस दिन वजीरिस्तान का ऑपरेशन हुआ था, कंसेंसस वजीर आजम ने किया था। जिस दिन APS का हादसा हुआ था, कंसेंसस वजीर आजम ने किया था। जिस दिन फ्लड आए थे, वजीर आजमों ने सारी जमातों को बुला के बातें की थी। आज हमारा अनोखा वजीर आजम है, ये कंसेंसस करने नहीं देता और अब कहते हैं इकट्ठा सबके जिम्मे है। हम APC करें तो मुजरम, हम हुकूमत को सपोर्ट करें तो मुजरम, हम कहें कि आप हमारे वजीर आजम हो, आगे बढ़ो। हमने क्या किया? साहब कहते हैं जी हमने राय नहीं दी।
सिंध गवर्नमेंट ने राय दी, आपने आज तक वजीर आजम ने सिंध गवर्नमेंट को टारगेट पर रखा हुआ है। हर तकरीर में, हर मीडिया इंटरेक्शन में, हर कौम से खिताब में सिंध गवर्नमेंट को लते लेना है, ये कि लॉकडाउन नहीं करना, लॉकडाउन नहीं करना। कर भी रहे हैं, कंफ्यूजन फैला रहे हैं, सूबे इनके लॉकडाउन कर रहे हैं, इनके वजीर लॉकडाउन कर रहे हैं। इस्लामाबाद में लॉकडाउन है लेकिन लॉकडाउन नहीं करना, ये वजीर आजम का रवैया है। खुद कंसेंसस को तोड़ रहे हैं और खुद हुकूमत का मौका ले लो मेरे साथ। लमायो अख्तर साहब, अगर मुझे पॉलिटिक्स नहीं करनी तो आप मुझे बता दें क्या करना है। बताइए मयो साहब, बताइए। मुल्क में सियासी निजाम है, सियासी वजीर आजम है, अगर सियासी है, नहीं है तो आपकी मर्जी है। अगर सियासी वजीर आजम है तो फिर उसके फैसले सियासी है, काबीना सियासी है, पार्लियामेंट सियासी है, असम्बलियां सियासी है, तो क्या फौजी फैसले करने हैं? हमारे साहब के लिए तो अभी बड़ा चैलेंज होना है जब डीएचए में इलेक्शन होगा ना और ये वोट मांगने जाएंगे और मीडिया क्लिपें चलाएगा जो प्राइम मिनिस्टर ने अशराफिया की धज्जियां उड़ाई और तंज के तीर बरसाए गए डीएचए वालों की वजह से। अशराफिया ने लगा दिया, लॉकडाउन करा दिया, इसका मतलब ये है कि पंजाब की अशराफिया ने करा दिया, अशराफिया ने करा दिया, बलोचिस्तान में कैसे हो गया? इस्लामाबाद भाई मैं तो प्राइम मिनिस्टर की लॉजिक की बात करो यार, कह रहा साहब, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो एक नेसेसिटी थी। हाँ जी, से पूछ रहा हूँ जी, हमारे साहब जवाब दें। आप कह लो, ये पंजाब में भी शाफिया ने करवाया, चलो सिंध में तो आप कह रहे लॉबीज थी शाफिया थी। जी कामरान, हमने पहले लॉकडाउन लगाया है और जब हमने देखा है कि सॉरी भैया साहब, मैं याद आ गया, वैसे आप भी शराफिया में ही हैं। चले तो शराफिया के भी बड़े लोगों में से हैं। आप भी डीएचए के राइसी हैं कामरान, शायद आप बस ना बने। नहीं, मेरे तो आप तो गवर्नमेंट के साथ है ना, मैं तो ये कह रहा हूँ। जायज पैसा जिसके पास हो, बड़ी बात है। हमारे अख्तर खान तो अशराफिया की भी टॉप है। नहीं, कामरान शायद मेरे वोटर है, उन्होंने मुझे वोट भी डाला। मरवा दिया सर। अच्छा जी, नहीं, मैंने वोट नहीं डाला। नहीं, मेरा वोट है ही नहीं भाई। क्या हो गया हमारे भाई, क्या होगा? शुभ बातें करें, अभी आपको बड़ा चैलेंज होना है, आप जरा वोट लेने तो जाए। मैं क्लिप चलाऊंगा सर, ये शराफी और डीएचए वाली। जी जवाब दें कायरा साहब का। नहीं, देखिए, ये अशराफिया का पहले एक लॉकडाउन का लफ्ज चला हुआ। जी भाई सर, अच्छा आपका उसका प्रॉब्लम है, मुझे एक ब्रेक लेनी पड़ेगी। वेरी वार्म बैक टू शो। हमारे साहब बड़ी खतरनाक गुफ्तगू कर रहे थे तो वो सिग्नल ही फ्रीज हो गए। अच्छा भाई डीएचए से बाहर निकल के बात कायरा साहब की बात का जवाब दें। वो कह रहे हैं हम कह रहे हैं तो क्या करें, सियासत तो इबादत है भाई, करनी है। आप भी कुछ करें पार्लियामेंट के अंदर। अब हमारे भाई सर, कामरान ये टाइम जो है ये सियासत का नहीं है, ये कौम पे मुसीबत है, लोगों पे बीमारी फैल रही है, लोग फौत हो रहे हैं, लोगों की रोजगार खत्म हो रही है। इस वक्त मेरी कायरा साहब से गुजारिश है कि सियासत, आप सियासी पार्टी हैं, आप अपनी इस मुल्क की सियासी पार्टी का किरदार अदा करें। जब जंग होती है तो सब पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं, ये जंग से बढ़ के चीज है। ये हम क्या हर शाम मायूसी फैला रहे होते हैं एक दूसरे के खिलाफ। इकट्ठे होके इस वक्त इस कौम के लिए कुछ करें ताकि हम बच जाएं और जाने बच जाएं और हमारा माल बच जाए और हमारा इंडस्ट्री बच जाए और ताजर बच जाएं, ताकि हम उसके बाद इस कौम को पैर पे खड़ा कर। बिल्कुल ठीक है, तो क्लास लेना जिन्होंने लॉकडाउन करवाया, जुबैर साहब की तो क्लास लेना, उनको तो फिट करे ना। मायो भाई तो ले नहीं सकते। लॉकडाउन करवा के जो कौम को मरवाया है, वो कम से कम उसको तो ठीक करे ना, उसको तो अंदर बंद करें, कम से कम ये तो करे ना। ये पॉलिटिक्स थोड़ा है, मतलब लॉकडाउन करवा दिया अशराफिया ने और मुल्क को मरवा दिया, गरीबों को मरवा दिया, तो कम से कम आप उसका तो ख्याल करें, उसको तो अंदर बंद करें। प्राइम मिनिस्टर बेबस नजर आए माफिया के सामने। प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा पावरफुल है, प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा पावरफुल है अशराफिया, जो कि फैसले करवा देते हैं। क्या गन पॉइंट पर फैसले करवाते हैं? और प्राइम मिनिस्टर हमारे इतने मासूम है, वैसे तो इतनी बढ़के मारते हैं यार आके टीवी पर हमारे सामने, और अंदर पता चला कि वो फैसले कोई और करवा देता है। ये पॉइंट्स में तो प्रोग्राम में शुरू से उठाया मैंने। कायरा साहब जी सर, यू लाइक टू ऐड समथिंग प्लीज। साहब गुजारिश ये है, मैंने पहले भी अर्ज किया कि अगर वज़ीर आज़म साहब से बाला अशराफिया ने फैसले करा दिए तो सिंध की चले, क्या वज़ीर आज़म का कहना ही मान लेते हैं फिलहाल बहस के लिए।
सिंध की अशराफियात का तो कुछ नहीं कर सकेंगे, वो नहीं कर सकते, मजबूर है, मुखालिफ है। हालांकि उनके पास बहुत बड़ी अशराफिया है सिंध की, लेकिन गुजारिश ये है कि पंजाब की अशराफिया तो उनके साथ है, पंजाब के चीफ मिनिस्टर उनके अपने हैं, हुकूमत उनकी अपनी है, KPK की अशराफिया उनके साथ है। उन्होंने लॉकडाउन किए हैं, बलूचिस्तान में उनकी ताज़ी हुकूमत है, उन्होंने लॉकडाउन किए हैं। इस्लामाबाद के अंदर अशराफिया उनकी है, उन्होंने लॉकडाउन किए हैं। DGISPR ने लॉकडाउन का ऐलान किया था। ये सारी अशराफिया का तो उनका अपना कंट्रोल है, उनके खिलाफ क्या किया आज तक उन्होंने? सही, बिल्कुल सही। अंजुम रशीद साहब, व्हाट्स योर लास्ट थॉट ऑन दिस होल इशू? पाकिस्तान अब कोरोना से निकलेगा तो इकॉनमी पहले ही बहुत ख़राब थी, तो मज़ीद ख़राब होगी। आपको लगता है कि इकॉनमी पहले तो बड़ी अच्छी थी, अब जो है वो कोरोना ने इसको इफेक्ट किया और प्राइम मिनिस्टर सही प्रोटेस्ट कर रहे हैं लॉकडाउन को लेके? अंजुम रशीद साहब, देखिए, इकॉनमी जो है वो इमरान खान 20 साल से पाकिस्तान में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और जब वो हुकूमत में आए तो उन्हें पता नहीं चला कि पाकिस्तान की इकॉनमी क्या थी। अगर वो पाकिस्तान के बजट और पाकिस्तान की जो है वो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे होते तो आज वो कह रहे हैं कि इकॉनमी की बुरी हालत है, तो ये पूरी दुनिया को पता था सिवाय इमरान खान को। अब भी सूरत हाल ये है कि इमरान खान तनहा फैसले करना बंद करें। इमरान खान को जो है वो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने कहा था कि मस्जिदों में जो है वो तरावी की इजाज़त ना दो, इन्होंने अब डॉक्टरों की राय के खिलाफ उनको इजाजत दे दी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंजुम रशीद साहब, आपसे एग्री करने के अलावा और कुछ चाराकार नहीं है। व्यूअर्स, अल्लाह ताला इस मुल्क पे और हुकूमत में रहम करे और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.